सब्सक्राइब फंड गुरुजी चैनल विद नोटिफिकेशन बेल फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे फंड गुरुजी चैनल में। आज की क्यूएनए वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक क्वेश्चन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पिक किया है जो बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि स्टैम्प ड्यूटी जो म्यूचुअल फंड के ऊपर लगी है उसको एक्सप्लेन करिए, तो वो भी आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। और हाँ दोस्तों, अगर आप ज़रोधा में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। अगर आप उस लिंक से अभी डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आप अपना क्लाइंट आईडी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ओपन करने के बाद आप मुझे अपना क्लाइंट आईडी मुझे भेज दीजिए, मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में ले लूंगा जहां पर मैं आपको इन्वेस्टमेंट सिखाने वाला हूं। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट अगर आप स्टॉक मार्केट में करना चाहते हैं तो ही आप ये करिएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड कर रहे हैं तो जैसे आप कर रहे हैं वैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो आया है अपूर्व जी की तरफ से। अपूर्व जी ने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, स्टैम्प ड्यूटी ऑन म्यूचुअल फंड क्वेश्चन मार्क, प्लीज चेक दिस न्यू अनाउंसमेंट। तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है, तो एक क्वेश्चन पिक करते ही सबका आंसर जो है वो मिल जाएगा। स्टैम्प ड्यूटी बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए, स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट लगाई है तो यहां पर कुछ सोच समझ के लगाई है। देखिए, बहुत ज्यादा पैसे आपसे नहीं लिए जा रहे। मैं क्लियर कट आपको बोलना चाहता हूं, स्टैम्प ड्यूटी जो है वो कितना है यहां पर समझने के लिए बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं, 0.005% है। यानी कि आधा परसेंट भी यहां पर आपसे नहीं लिया जा रहा है। इसको अगर 1 लाख रुपए के ऊपर समझे तो 1 लाख रुपए के ऊपर आपको तकरीबन 50 रुपए जो है वो देने पड़ेंगे। बिल्कुल जी हाँ, 50 रुपए ही आपको देने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप ये पैसा तब लगेगा जब आप म्यूचुअल फंड डायरेक्टली जो है वो बाई करते हो ना, जिस टाइम पर, उस टाइम पर आपका ये स्टैम्प ड्यूटी लगने वाला है। तो इसमें नुकसान किसका है? नुकसान उन लोगों का है जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और फटाक से पैसे निकाल लेते हैं, उनको हो सकता है। लॉन्ग टर्म वाले को कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात म्यूचुअल फंड के अंदर, तो थोड़ी सी ग्रोथ मिली नहीं, 50 रुपए तो ऐसे ही रिकवर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है, स्टैम्प ड्यूटी को लेकर के इतना आप कंफ्यूज मत होइए, इतना परेशान मत होइए। स्टैम्प ड्यूटी बहुत ही माइनर है, इतना चलता है। लेते अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है यहाँ पर मनी इनकम जी की तरफ से। इन्होंने बोला है 10 ईयर्स मल्टी कैप में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, महीने पर बताइए। थोड़ा सा इनका मुझे लगता है हिंदी का कुछ हो सकता है नॉन हिंदी होंगे, इस वजह से ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो 10 ईयर्स के लिए 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं मल्टी कैप में। क्वेश्चन मैं सीधा कर रहा हूँ। तो देखिए, मल्टी कैप क्या होता है? मल्टी कैप होता है बहुत सारे सेक्टर का मिलाकर के मल्टी कैप बनता है। मतलब बहुत सारे टाइप के फंड को अगर आप नहीं लेना चाहते हो, आपको लगता है कि एक अच्छा सा ऐसा फंड हो जिसमें सभी टाइप के फंड का आपको मिक्सचर मिल जाए, तो मल्टी कैप वहां पर काम करता है। तो मल्टी कैप जो है, कभी भी आप 5 ईयर के लिए तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि मल्टी कैप का जो रिटर्न होता है ना, वो लार्ज कैप और मिड कैप के बीच में जैसे होता है ना, बीच का रख लीजिए ना। वो मिड कैप के जैसा रिटर्न देगा ना वो लार्ज कैप के जैसा रिटर्न देगा। मतलब कि लार्ज कैप और मिड कैप के बीच वाला जो हिस्सा है वो आप मल्टी कैप को मान के चलो कि उसके आसपास का रिटर्न जो है वो आपको देने वाला है। तो जो स्मॉल कैप होते हैं, जब मार्केट रिकवर करती है तो बहुत तेजी से आपको रिटर्न देते हैं, जब गिरती है तो बहुत तेजी से गिरते हैं। लेकिन मल्टी कैप क्या करेगा? वो लार्ज कैप की तरह धीरे धीरे आपको रिटर्न नहीं देगा, रिटर्न ठीक ठाक देगा। लेकिन मार्केट जब गिरेगी तो बहुत सारा सेक्टर का मिक्सचर है, तो उतनी तेजी से गिरेगा भी नहीं। तो मल्टी कैप एक बेस्ट ऑप्शन होता है उन लोगों के लिए जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा फंड लिया जाए, कौन सा नहीं लिया जाए। तो आप मल्टी कैप से स्टार्ट कर सकते हो। जब आपके पास थोड़े से और पैसे आएंगे तो आप 1-2 फंड और ऐड कर सकते हो। ओके, तो मल्टी कैप 10 ईयर्स के लिए आप ले सकते हो। मेरे ख्याल से 10 ईयर्स के लिए मल्टी कैप सही रहेगा। ओके, लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया शुभम जी की तरफ से। शुभम जी ने भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सर एसआईपी में हर महीने पैसे भरना होता है या फिर मार्केट डाउन जाए तब अपनी मर्जी से डाल सकता हूँ? मतलब अपने को जब अच्छा लगे तब पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो देखिए, मार्केट जब डाउन जाए उस टाइम पे तो आप निवेश करोगे, तो जब मार्केट शार्पली रिकवर करेगी तो उस टाइम पर आपको मुनाफा अच्छा होगा, क्योंकि आपने गिरी हुई मार्केट में बहुत अच्छे पैसे लगाए हैं। मतलब ज़्यादा रकम आपने गिरी हुई मार्केट में लगाए हैं। लेकिन आपने एसआईपी बंद नहीं करना, क्योंकि मार्केट कब गिरेगी ये किसी को नहीं पता है। अभी मार्केट यहाँ से रिकवर कर रही है, बहुत ही शार्पली रिकवर करी है, 50% से ज़्यादा रिकवर कर चुकी है। मतलब कोविड-19 की प्रॉब्लम की वजह से जितना भी मार्केट में गिरावट आई थी, उसका 60% के आसपास जो है वो रिकवरी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो अभी कौन कौन है ऐसा जो गारंटी से लिख के स्टैम्प पेपर पे दे सकता है कि निफ्टी और सेंसेक्स जो है दोबारा गिर के उसी लेवल पे चली जाएगी या यहां से दोबारा जो है ऊपर नहीं जाएगी? कोई नहीं दे सकता है। तो कहने का मतलब यह है, एसआईपी
को करने के लिए स्टॉक मार्केट के जैसा नज़रिया रखने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें देखनी कि मैंने जो स्टॉक चुना है वो मार्केट गिरने की वजह से उसके ऊपर क्या बैड इंपैक्ट पड़ेगा और मेरे पैसे पे मुझे लॉस हो सकता है। अगर आप म्यूचुअल फंड कर रहे हैं तो एसआईपी किसी भी हालत में बंद नहीं होनी चाहिए, ओके। और जब मार्केट गिरती है तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है लमसम करने के लिए। मैं बहुत सारी वीडियो में ये आपको इसको जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन बीच बीच में कुछ हमारे जो फ्रेशर लोग आते हैं ना, उनके लिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पिक करने पड़ते हैं। लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जितेंद्र जी की तरफ से। जितेंद्र जी ने भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सेविंग अकाउंट में लोन कैसे लें। देखिए जितने भी लोन मिलते हैं ना वो ज़्यादातर सेविंग अकाउंट पर ही मिलते हैं। लोन लेने के लिए आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए। क्रेडिट स्कोर अच्छा कैसे होता है, आपने पहले से कोई क्रेडिट कार्ड ले रखा है, उसका बिल आपने बहुत ही टाइमली पे किया है, वहाँ पर आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो अच्छा होगा। या फिर आपने आज तक कोई लोन ही नहीं लिया है तो फिर आपको लोन मिलने में आजकल थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन जैसे ही आप मान लीजिए बैंक मैनेजर का ट्रस्ट आप जीत लेते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से आप प्रोवाइड कर देते हो, जो डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं वो सब आप दे देते हो, तो वहां पर आपको लोन मिल जाएगा। और लोन जब मिलता है ना तो उसकी ईएमआई जो है वो टाइमली आप पे करो, तो उससे आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा। तो दोबारा आप किसी बैंक को जाओगे कि मुझे लोन दे दो, वो फटाक से आपको लोन दे देगी आपके सेविंग अकाउंट्स के ऊपर। अच्छा, सेविंग अकाउंट के ऊपर भी लोन तभी मिलता है जब आपकी सैलरी आ रही हो या फिर कोई बिजनेस से आपकी इनकम आ रही हो, तो कुछ इस टाइप का आपके पास सोर्स होना चाहिए पैसे का, तभी आपको जो है बैंक लोन देगी, वरना आपको लोन नहीं देगी। तो मेरे ख्याल से आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और क्रेडिट स्कोर जो है वो आप अपने आप से भी चेक कर सकते हो। अगर आपको क्रेडिट स्कोर चेक करने के ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट्स करके आप बता सकते हो। और हाँ दोस्तों, वीडियोस तो बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने किया हुआ है। मैं तो बहुत ही कम अपने चैनल के ऊपर एनालिटिक में जाता हूँ। एनालिटिक में गया तो देखा तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने वीडियोस तो देखी हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थंबनेल देखकर ही आपको वीडियो को टॉपिक का आइडिया लग जाता है। अगर वीडियो आपकी काम की नहीं है तो छोड़ दीजिए, काम की है तो देख लीजिएगा, लेकिन चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए बेल आइकन के साथ में। और हाँ दोस्तों, साथ में लाइक जरूर कर दीजिएगा। लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है विजय जी की तरफ से। हेलो, मैं बिगनर हूँ। आई वांट टू स्टार्ट 2 SIP फॉर लॉन्ग टर्म अप्रॉक्स 15 to 20 years, सो हेल्प मी विच वन इज़ बेस्ट एंड सेफ फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर इनको बेस्ट भी चाहिए और सेफ भी चाहिए। तो फिर बेस्ट और सेफ को मिला करके मेरी नज़र में जो फंड आता है 15 साल से 20 साल के लिए, वो एक अच्छा सा लार्ज कैप आता है। आप लार्ज कैप और मल्टी कैप के कॉम्बिनेशन के साथ में निवेश करो, आपका जो पोर्टफोलियो है वो सेफ रहेगा। देखिए, जब भी सेफ वर्ड आप ढूंढ रहे हैं ना, तो सेफ वर्ड आपको लार्ज कैप के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि लार्ज कैप जिन स्टॉक को चुनती है ना, वो सेक्टर के किंग होते हैं। सेक्टर के किंग कौन से होते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर ऑटो सेक्टर के किंग की बात करूँ तो जैसे मारुति हो गया, इस टाइप की जो कंपनियां हैं वो हर सेक्टर के किंग को चुना जाता है। तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं होती है, लेकिन मार्केट में जब छोटी छोटी सारी कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी तब जाकर के उनका नंबर आएगा। तो कहने का मतलब ये है, आप लार्ज कैप के साथ में जा सकते हो। लार्ज कैप का रिटर्न भी जो है वो अच्छा खासा रहता है। यहाँ पर लार्ज कैप का जो रिटर्न मिनिमम 7 से 8% रख लो, और ऊपर की तरफ 13 से 14% भी जाता है। लेकिन जो मिड कैप होते हैं उनका रिटर्न बहुत ही जबरदस्त होता है। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्की हैं तो मिड कैप आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से अगर आप सेफ वर्ड ढूंढ रहे हो तो लार्ज कैप और एक अच्छा सा मल्टी कैप, 2 फंड आपके लिए बहुत है। इनको लेकर के आप निवेश करो, टाइमली उसको रिव्यू करो, मतलब कि हर 2-3 साल के अंदर आप अपने फंड को, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करो। आपको यह पता चल जाएगा कि हाँ यार, मेरा फंड जो है वो अदर्स फंड के मुकाबले बढ़िया चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो चलने दीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक चल रहा है तो फिर एक काम कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, उस SIP को रोक दीजिए। रोकने के बाद में उस पैसे को उठा करके अगर सेम AMC के साथ में है तो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं तो पहले आपको अपने सेविंग अकाउंट में पैसे को लेना पड़ेगा, फिर वहां से री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, लेते हैं यहां पर अगला क्वेश्चन आया है यहां पर सेंटी जी की तरफ से। सेंटी जी ने भी काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सेंटी जी ने बोला है कि सर जी, ग्रो से में जरोधा पे स्विच हो सकता है, ग्रो पे मैंने म्यूचुअल फंड ले रखा है, प्लीज़ आंसर। तो देखिए, ग्रो से आप किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने पैसे स्विच नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको रिडीम करना पड़ेगा उधर से। जो SIP आपने करके छोड़ी हुई है उसको वहीं रहने दीजिए कुछ टाइम तक, जब तक वो 365 डेज, मतलब कि जो वहाँ पर एग्जिट लोड का टाइम पीरियड है वो कंप्लीट नहीं होता है, तब तक उस फंड को वहीं पड़े रहने दीजिए। जब वो पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो जो आपको रिटर्न मिल रहा है उसको अपने सेविंग अकाउंट में लेकर के रिडीम कर लीजिए, और उसके बाद उसी पैसे को आप जो बढ़िया फंड चाहते हैं, किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर चाहते हैं, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ले लीजिए। तो मेरे हिसाब से आपका सोल्यूशन ये बैठेगा। अगला क्वेश्चन आया है MD फयाज जी की तरफ से। मेरी उम्र 45 साल है, मेरे लिए कौन सा SBI SIP अच्छा होगा, प्लीज बताइए। तो देखिए, यहां पर SBI का ही अगर आप लेना चाहते हैं तो ये कुछ जरूरी नहीं होता है कि आपके पोर्टफोलियो में प्लान हो तो केवल
SBI का ही हो, बाकी सारे प्लान खराब हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत धारणा है। मैंने ये नोटिस किया है कि जब कभी भी मैं SBI स्मॉल कैप या SBI के किसी फंड के ऊपर वीडियो बनाता हूं, उस पर इतने व्यूज मिलते हैं कि मैं शॉक्ड हो जाता हूं कि मैं दूसरे किसी अच्छे फंड के ऊपर रिव्यू डालता हूं तो क्यों नहीं मुझे व्यूज मिलते हैं। तो उसका मेन रीजन ये है कि ब्रांड वैल्यू बनी हुई है, लोगों में एक भरोसा बना हुआ है कि हाँ भाई यहां पर जो SBI है वो तो कहीं नहीं जाने वाली। ऐसा नहीं है, नुकसान उधर भी होता है, नुकसान दूसरे में भी होता है। आपने अपना दिमाग यूज करना है, ठंडे दिमाग से सोचना है कि मेरे लिए कौन सी बढ़िया है। यहां पे ब्रांड को देख करके आपने जाना है, ये मेरे हिसाब से एक सही डिसीजन नहीं होगा। तो 45 आपकी एज जो है वो चल रही है, तो मेरे ख्याल से आपके लिए स्मॉल और मिड कैप तो बिल्कुल भी नहीं बने हुए हैं। इसका रीजन ये है कि स्मॉल और मिड कैप के अंदर जब गिरावट आती है ना, तो रिकवर करने के लिए कभी थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, जैसे 1 से 1.5 साल 2 साल का टाइम लग जाता है। और उसके बाद आपका जो इन्वेस्टेड पैसा है उसके ऊपर रिटर्न मिलना शुरू होता है। मतलब आपका जो पहले लॉस हुआ है वो लॉस रिकवर होगा, रिकवर होने के बाद फिर आपको जो आपने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर प्रॉफिट शुरू होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास टाइम कम होता है, जिसकी एज 40 एबव हो चुकी है उसको स्मॉल और मिड कैप से थोड़ा बचना चाहिए। जो भी फ्रेशर हैं, स्टूडेंट है और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपनी पॉकेट मनी से, स्मॉल कैप के साथ जाइए, SBI स्मॉल कैप बेस्ट फंड है, या फिर किसी अच्छे से मिड कैप के साथ में भी जा सकते हैं। लेकिन जिनकी एज बढ़ गई है ना, वो ज्यादातर कोशिश करिए कि बैलेंस फंड और लार्ज कैप फंड, ये 2 टाइप के फंड आप चुनिए, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। मेरी इन्वेस्टमेंट करियर और मेरा जो भी मैंने जितना रिसर्च किया, जितना स्टडी किया, जितना पढ़ाई किया, उसके हिसाब से मैं अगर होता 45 ईयर के आसपास तो मैं हमेशा लार्ज कैप या फिर बैलेंस फंड के साथ जाना पसंद करता, वो ज्यादा सेफ होते हैं मेरे लिए। ओके, लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। और हाँ दोस्तों, लार्ज कैप के ऊपर वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। इस वीडियो को लाइक करिए सबसे पहले, और 1500 लाइक का एम किया है मैंने, वो आप फटाफट कंप्लीट करोगे, मुझे पूरा भरोसा है। और उसके बाद मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, बेस्ट बैलेंस फंड, मिड कैप, लार्ज कैप, सबके ऊपर, मल्टी कैप के ऊपर भी बनाई हुई है। तो जाकर देखोगे, आपके लिए बेस्ट लार्ज कैप का एक ऑप्शन जरूर मिल जाएगा। लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है अंकुर जी की तरफ से। अंकुर जी ने भी काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मेरे फादर ने UTI म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया था लगभग 20 साल पहले। ओहो, 20 साल पहले। अब हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ना पॉलिसी नंबर है, बस एक रिसिप्ट है पैसे जमा करने का। वो रिसिप्ट हम नियरेस्ट ब्रांच गए थे तो ब्रांच मैनेजर ने कहा है कि आपके पास पैसे जमा करने के रिसिप्ट है तो अकाउंट भी होगा। मैनेजर बोल रहा है पॉलिसी नंबर चाहिए, हमारे पास पॉलिसी नंबर नहीं है, क्या करें हम? अब आप कुछ एडवाइस कर सकते हैं? बिल्कुल आपको एडवाइस कर सकता हूं। ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं अपनी एड़ी चोटी लगा दूंगा, आप टेंशन मत लो। ये फंड गुरुजी पैसे कमाने के लिए वीडियोस नहीं बनाता, पैसे कमाने के लिए और भी बहुत सोर्सेज हैं मेरे पास में। एफिलिएट मार्केटिंग सबसे बढ़िया है, प्रमोशन कर दूंगा, कोई बहुत बढ़िया सोर्सेज है। ये चैनल मैंने बनाया है आपकी हेल्प करने के लिए, और मैं कितना ऑनेस्ट रहता हूं मेरे पुराने सब्सक्राइबर लोगों को पता है। और मेरे पास कितने ऑफर आते हैं ईमेल्स की, ये प्रमोट कर दो, वो ये बिनमो उनमो, पता नहीं कितने टाइप के ट्रेडिंग एप्लीकेशन का प्रमोशन करने के लिए आता है। लेकिन मुझे जो बेस्ट लगता है वो आपको प्रमोट करता हूं कि हाँ ये ठीक है, ये आप ले सकते हो। तो आपकी हेल्प जरूर करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो रिसीप्ट लिया है ना, वो रिसीप्ट ले लो। उसके बाद अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड लेके जाइए UTI म्यूचुअल फंड AMC के पास में, उनके मेन ब्रांच में जाइए, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। और उनको बोलिए कि हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप हमारा डाटा हमारे पैन कार्ड से ट्रेस करो, हमारे पैन कार्ड से आप चेक करो, हमारे पास कोई भी डिटेल नहीं है, मेरे फादर ने आपके पास म्यूचुअल फंड किया है और उसका कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है। जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं ना, वो आपके पैन कार्ड से लिंक होते हैं, कोई आपको इसके लिए मना नहीं कर सकता है। अगर वो मना करता है तो आप उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हो। फिर भी मैं आपको UTI म्यूचुअल फंड कस्टमर केयर से बात करूंगा आपके लिए, और पूरी डिटेल किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। तो आपको इस वीडियो के नीचे मेरा बिजनेस ईमेल आईडी मिलेगा, उस पे मैं ज्यादातर बिजनेस ईमेल से ही रिप्लाई करता हूं, लेकिन आपके लिए मैं वहां पर रिप्लाई करूंगा, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी हैंडल करने वाली है, वरना आपको आपके पैसे जो हैं वो शायद फंस सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप क्या करो, आप मुझे अपनी पूरी प्रॉब्लम को ईमेल कर दो अपने पूरे कॉन्टैक्ट नंबर के साथ में, और उसके बाद आप अपनी तरफ से ये काम करो कि अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और वो जो रिसीप्ट थी उसको लेकर के आप UTI म्यूचुअल फंड के ऑफिस जाओ, और वहां जाने के बाद उनको बोलो कि मेरे पिताजी ने म्यूचुअल फंड किया था लेकिन अभी इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इनके पैन कार्ड के बेसिस पे आप पता लगाओ कि कौन सा इनका पॉलिसी नंबर था, मतलब पोर्टफोलियो नंबर था,
और पोर्टफोलियो नंबर लेकर के आपको पूरी डिटेल जो है वहां पे मिल जाएगी, स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। ये तो आप कर सकते हैं। उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढने के लिए कि यूटीआई म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाकर के कैसे आप खुद से रजिस्ट्रेशन करके जो है वो पता लगा सकते हैं क्या कोई और सोर्सेज है। अगर है तो उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपको सेपरेटली भेजूंगा, ऐसा भी मैं करूंगा। ओके, तो आप चिंता मत करिए, आपके लिए मैं इधर बैठा हूं, जो हो सकता है वो जरूर करूंगा। लेते अपना अगला क्वेश्चन है अमन मिश्रा जी की तरफ से। अमन मिश्रा जी ने भी काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सर म्यूचुअल फंड में कितने ईयर तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? ये डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर। बहुत सारे लोग इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछते हैं कि कितने साल के लिए निवेश कर सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर। अब गोल बना लो सबसे पहले, तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई गोल बनाना। गोल क्या होता है? गोल को डिफाइन करूं बहुत ही सिंपल भाषा में, तो यहां पर मेरा घर बनाना है। मैंने अभी चंडीगढ़ में घर बनाऊंगा, तो वहां पर जब घर बनाऊंगा तो उस घर बनाने के लिए मेरे को 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो वो जो 1 करोड़ का टारगेट है ना, उस 1 करोड़ को टारगेट को अचीव करने के लिए एग्जाम्पल के लिए मान लो 10,000 रुपीज की एसआईपी मुझे किसी अच्छे से मिड कैप के अंदर करना पड़ेगा, ठीक, या फिर लार्ज कैप के अंदर करना पड़ेगा। जो भी आपकी रिस्क कैपेसिटी है उसके हिसाब से करना पड़ेगा। तो मैंने एक अच्छा सा लार्ज कैप या मिड कैप 10,000 रुपीज की उस गोल के लिए खड़ा करके छोड़ दिया, वो कट रही है, वो मेरा गोल खड़ा हो गया। अब मुझे एक कार भी लेनी है आने वाले 5-6 साल 10 साल के बाद में, तो उस कार के लिए एक अलग गोल बना लिया। उसके बाद चाइल्ड एजुकेशन के लिए भी गोल बना लिया। तो इस टाइप के आपके गोल्स बनाने पड़ेंगे। तो पहले गोल बनाओ और उस गोल को कितने टाइम में पाना चाहते हो वो बनाओ, तब उसके बाद तो आपका सीन ही क्लियर हो जाएगा कि कितने दिन तक आपको निवेश करना है। ओके, इन्वेस्टमेंट जिंदगी भर नहीं करना है, इन्वेस्ट किए हुए पैसे को एंजॉय भी करना है। तो उसके लिए गोल बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि 10 साल में मुझे अपना घर भी चाहिए, 7 साल में कार चाहिए, 5 साल में बच्चों की एजुकेशन चाहिए। अगर ये आप मैनेज कर लेते हो तो आपका गोल रेडी है और आपको आपका टाइम भी पता चल जाएगा। ओके, लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन आया है सौरभ सिंह जी की तरफ से। सौरभ सिंह जी ने भी काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सर टेल मी अस समथिंग अबाउट एसबीआई सेविंग फंड। एसबीआई सेविंग फंड एक डेट फंड है। डेट फंड के अंदर रिटर्न जो है वो एफडी से थोड़ा सा ज्यादा होता है, बस यही है। और वहां पर जो है वो आप चाहो तो लिक्विड फंड के अंदर भी पैसे रख सकते हो। यहां पर ना कोई एंट्री पॉइंट और ये सब चीजें नहीं होती हैं। तो एफडी के अंदर क्या होता है, आपका पैसा लॉक हो जाता है कि भाई 1 साल के अंदर आपने इसको 1 साल तक रखना है तो ही आपको इतना मिलेगा। लेकिन लिक्विड फंड वगैरह के अंदर ये सब चीजें नहीं होती है। तो ये एक बढ़िया ऑप्शन दिया गया है म्यूचुअल फंड में कि आप एफडी के से अच्छा थोड़ा सा अच्छा रिटर्न भी ले सकते हो, जब मर्जी करे लगा लो, जब मर्जी करे निकाल लो, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। लेकिन कई लोग बेचारे नहीं जानते इन सब चीज़ों को, तो वो क्या करते हैं, ऑफलाइन ही जाते हैं, बैंकों में जाते हैं, चेक देते हैं और वहाँ पर एफडी करते हैं। एफडी में काफ़ी झोलझाल है मेरे हिसाब से। आप लिक्विड फंड डेट फंड में निवेश कर सकते हो, तो वो इसी कैटेगरी का ये फंड है। ओके, लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन है रौनक जी की तरफ से। रौनक जी ने भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सर ग्रो ऐप में आईसीआईसीआई निफ्टी इंडेक्स डायरेक्ट प्लान में पहले 5,000 का लमसम में लगाया था, बट अभी 100 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। सो क्या ये फंड अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं? प्लीज़ हेल्प मी। देखिए, कोई भी इंडेक्स फंड है ना, उनका रिटर्न उठाकर देखोगे। इंडेक्स फंड क्या होते हैं, सबसे पहले वो एक मोटा मोटा आपको समझाना चाहूँगा। इंडेक्स फंड ना सीधा सीधा इंडेक्स को कॉपी करते हैं। कोई ऐसा फंड है जो निफ्टी को कॉपी करता है, ठीक है, तो निफ्टी जिस तरह से ऊपर की तरफ मूव करेगी, आपको वो आपका जो फंड है, आपके पोर्टफोलियो में जो रिटर्न है उसके हिसाब से दिखाएगा। तो यहाँ पे जो इंडेक्स फंड है ना, उनमें ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा कि उसका रिटर्न जो है 5% ज़्यादा हो गया, आपका 6% 10% कम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं आएगा। वेरिएशन आएगा कुछ पॉइंटों में आएगा, या फिर बहुत मुश्किल से परसेंटेज में 1% का मुश्किल ही है, मुझे नहीं लगता 1% से ज़्यादा का डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। जो भी अच्छे टॉप 5 या टॉप 10 जो म्यूचुअल फंड हैं, जो इंडेक्स फंड आपको देंगे, उनके रिटर्न में ज़्यादा फर्क आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो को लाइक किया आपने, भूल गए ना, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में, और वीडियोस को लाइक करिए। 1500 का एम किया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।